तो उनका जयपुर में एक हॉस्पिटल के अंदर कुछ था काम, शायद सर्जरी वर्जरी का काम था, तो वो बस में बैठ के जा रहे थे। तो जा रहे थे, रास्ते में बस में बैठे थे, उनके पास में एक लड़की बैठी थी, राजपूती परिधान थे उसके, तो राजपूत लड़की थी वो। चलते चलते बस का भाई साहब एक्सीडेंट हो गया बढ़िया वाला। अब ये अंकल को तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन वो लड़की उस सीटों के अंदर फंस गई। अब आपके साथ कोई पेशेंट फंस जाएगा तो आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या होगा? बाहर निकाल उसको। तो उसके दोनों हाथ पकड़ लिए, उसको बाहर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, और वो उनकी आंखों में दोनों में कनेक्शन बैठा, वो दर्द से कि बचा लो, और ये बचाने की पूरी कोशिश कर रहे। उसके हाथों में उसका दम टूट गया लड़की का, बुरी तरह से क्रश हो गई थी वो, तो बची नहीं पाई ऑन द स्पॉट। उनके हाथ में वो मर गई। अब उनको सदमा लग गया इस बात का, कहले यार अपन भी उस जगह तो अपने साथ भी होगा, 3-4 दिन तो अपन उबर ही नहीं पाएंगे। क्या होगा आपके दिमाग, आपके हाथ में से डेथ हो गई तो आप दिन भर ही सोचोगे यार काश मैं उसको बचा लेता। तो उनके साथ वो हर टाइम भी सोचा काश मैं उसको बचा पाता, क्योंकि डॉक्टर का तो काम ही है। तो 3-4 दिन तक उनको ये सब किसी से बातचीत नहीं करते, बस सोचते रहते कि यार कैसे ऐसा कैसे हो गया, मैं उसको बचा लेता। भाई साहब 3-4 दिन के बाद वो लड़की उनको दिखना शुरू हो गई, कनेक्शन बन गया उनको। क्या हुआ, जो दिखना शुरू हो गई उनको वो। अब वो सोचे मेरा इल्यूजन है, तो डॉक्टर है यार, डॉक्टर के संभाल लेगा। तो दिमाग खेल रहा है, इग्नोर किया। फिर भी अब तो दिखे उनको, जहाँ जाए वहाँ जाए, जहाँ घूमे वहाँ घूमे, बात नहीं करते लेकिन दिख रहे। 1 दिन ऐसा चला, उन्होंने अपनी बीवी को बताया, सबको बताया घर में, तो बोलते नहीं वो एक्सीडेंट हो गया, आपके दिमाग में चल रहा है, थोड़े दिनों में सेटल हो जाएगा। तो उनको भी लगा ठीक है, वो भी यही सोच रहे थे। फिर 3-4 दिन वो उनके पास आई, उनसे बात करती, बोलती कि मैं आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊँगी, मैं बस आपके साथ रहूँगी, आपके सारे काम वाम कर दूंगी, लेकिन मैं रहूँगी आपके साथ, मेरे पास। तो वो अटैच हो गई थी उससे कि लास्ट मोमेंट पे जिसने आपकी हेल्प करने की कोशिश की ना, तो अभी इमोशनल अटैचमेंट हो गया था। तो वो बोलते कि अब मैं तो इधर तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड में कुछ बचा नहीं, पर आप में मुझे अपने पिताजी दिखते हैं, तो मैं तो आपके साथ रहूँगी। मैंने बोला ठीक है, रह लेगा, नुकसान नहीं करेगा, तो मुझे क्या दिक्कत है। अब उनके साथ ही रहती, उनको कोई भी छोटा मोटा काम हो, ये कप लाना है, क्या? हाँ कप लाना है तुरंत, कुछ भी काम करवाना है आपको, तो अब वो छोटे मोटे ऐसे काम करवा लेते पहले। तो उनको लगा यार ये सब क्या चल रहा है ऐसा। तो उन्होंने एक दिन बोला उससे, अच्छा वो सिगरेट पीते थे, स्मोक करने की आदत उनकी, तो बोलते कि मेरे को सिगरेट पीनी है। उस कमरे में ना मेरी बीवी का पर्स रखा हुआ, वो लेकर आओ। पर्स आता है, वो पर्स खोलते हैं, उसमें चेक करते हैं, 450 रुपये पड़े थे। बोलते अब ये जहाँ से ले वापस वहीं रख दो, और रख क्या जाती है। फिर वो खुद उठ के जाते हैं अपनी बीवी के पास, बोलते हैं कि मेरे को पैसे चाहिए। तो बोलते मेरे पास पैसे नहीं है। तो बोलते क्या बात कर रही है, टेस्टिंग हो रही है तो। तेरे पर्स में अंदर वाली चैन है उसके 450 रुपये पड़े। तो बोलते नहीं पड़े, देख लो। बोले लेकर आ, वो लेकर आते एग्जैक्ट 450 रुपये पड़े। तो तुमको कैसे पता? तो असल में तुमसे बोल रहा था ना कि वो लड़की मेरे साथ रहती है, वो तेरा पर्स मेरे पास लेकर आई थी, मैंने गिने अपने हाथ से, उस कमरे में लेकर आई थी, वापस तेरे जहाँ रखा ना वहीं पे, बता भी दे कि पर्स यहाँ रखा है तेरा। तुमको लगा तो गड़बड़ है। तुमने बोला ऐसे कैसे को आप हाथ में थोड़ी देर रखेंगे। बोलते नहीं उसने बोला हुआ है कि अपने को किसी को नुकसान नहीं करेगी, कोई भी छोटा मोटा काम हो तो वो कर देगी। तो अब भाई उन्होंने बोला कि अरे तो ज़्यादा है। तो बोला कि देखो घर में ना ऐसे आत्मा रखना अच्छी बात नहीं है। हाँ उनकी वाइफ ने बोला अपन इसका इलाज करते हैं। नहीं कुछ नहीं है, तुम चिंता मत करो, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब ये वो दोनों का तो बाप बेटी का रिश्ता बन गया। वो तो जैसे बेटी बाप की सेवा करती है ऐसे वो सेवा करती है।